हेलो फ्रेंड्स, हमने अब तक इंग्लिश के काफ़ी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन देखे और मैंने आपको बताया था कि जितने भी क्वेश्चन अब तक हमने एक्सप्लेन करे वे सारे के सारे कभी ना कभी कंपनी में पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन और भी असाइन करे हैं टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक, इस लेक्चर में गाइस एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए। मतलब काफ़ी बार पूछा जाता है सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन है गाइस आपका, डिटेक्ट एंड रिमूव लूप फ्रॉम लिंक लिस्ट। आपको लिंक लिस्ट में से लिंक लिस्ट दी हुई है, उसमें लूप है, आपको वो लूप को डिटेक्ट करना है एंड देन उस लूप को रिमूव करना है। इसके लिए जो एल्गोरिथम है, बड़ी फेमस एल्गोरिथम है, वो है आपकी फ्लोड साइकिल एल्गोरिथम्स। ठीक, देखते हैं। बड़ी सिंपल है और आसानी से आप समझ पाओगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना, बिल्कुल मतलब कोड एक बार करके देखना अपने आप। सपोज हमें इंग्लिश दी थी ऐसे हमने, ये एक लिंक लिस्ट दी हुई है। आपको इस लिंक लिस्ट में साफ दिख रहा है कि जो ये वाला पार्ट है आपका इतना, इसमें बेसिकली लूप है इन लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको डिटेक्ट करना होता है कि क्या आपकी गिवन लिंक लिस्ट में लूप है। उसको कैसे करते हैं गाइस? लूप को डिटेक्ट करने के लिए जो फ्लोड ने एक एल्गोरिथम दी है या फिर आप कह सकते हो जो एक टेक्निक दी है, वो आपकी बहुत कुछ सिमिलर है जो मैंने आपको लास्ट सेक्शन में मिडल एलिमेंट और kth नोड फ्रॉम द एंड के लिए बताई थी, 2 पॉइंटर अप्रोच। आपको याद होगा हमने एक लास्ट लेक्चर में 2 पॉइंटर अप्रोच डिस्कस करी थी, जिसमें हमने फास्ट और स्लो 2 पॉइंटर लिए थे। फास्ट आपका एक एक नोड छोड़ के ट्रेवल्स कर रहा था और स्लो आपका 1 बाय 1 कर रहा था। सेम वही अप्रोच, बहुत कुछ हम वही अप्रोच बताएंगे कैसे करते हैं वो डिटेक्ट। सबसे पहले आपको जो कि हेड नोड है, आपको इसी हेड नोड को स्लो और फास्ट दोनों पॉइंट करवा देने हैं, स्लो एंड फास्ट। ठीक है, अब आपको जैसे हमने मिडल में करा था, फास्ट को एक एक छोड़ के आपको इंक्रीमेंट करवाते रहना है और स्लो को 1 बाय 1 ऐसे ही करते रहो। तो गाइस देखो, जब मैं इसमें आपका फास्ट को एक एक छोड़ के ट्रेवर्स करवाऊंगा, तो आप खुद बताओ, फास्ट आपका नेक्स्ट स्टेप में यहां पे जाएगा, ठीक है, और स्लो आपका यहां पे आएगा। इसके बाद फास्ट आपका यहां पे आएगा और यहां पे आपका स्लो आ जाएगा। ठीक है, देन फास्ट यहां पे आएगा और स्लो आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका स्लो यहां पे आएगा एंड फास्ट यहां पे आएगा। ठीक, और फाइनल फास्ट एंड स्लो आपके दोनों यहां पे मिल जाएंगे। गाइस, फ्लोड ने जो टेक्निक दी है वो यही है कि आपको सिंपल 2 पॉइंटर लेने हैं, फास्ट एंड स्लो। फास्ट को एक एक छोड़कर इंक्रीमेंट कराते रहेंगे और स्लो को 1 बाय 1 करवाएंगे लगातार। तो अगर आपकी लिंक लिस्ट में लूप होगा तो वो कभी ना कभी फास्ट और स्लो दोनों एक जगह मिलेंगे, और जहां पे भी ये दोनों मिल जाएंगे आप वैसे रिटर्न कर सकते हो कि आपकी लिंक लिस्ट में लूप है। यहीं से आप सिंपल रिटर्न ट्रू कर सकते हो। ठीक, तो गाइस ये कोई अप्रोच थी एक सिंपल आपकी लूप को डिटेक्ट करने की। अब बात आती है कि अगर हमने लूप डिटेक्ट कर लिया तो हमको लूप को रिमूव करना होगा। ठीक है, तो लूप को रिमूव करने के लिए भी फ्लोड ने एल्गोरिथम बताई है, अब वो डिस्कस करते हैं। देखो, तो ये तो क्लियर है आपको कि हमने लूप को डिटेक्ट कैसे करा, बड़ी सिंपल है, आप इसे आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब उसने क्या बोला
जब आपको ये पता लग जाए कि आपके फास्ट और स्लो दोनों एक जगह मिलके हैं, तो आप उस समय अपना स्लो वाले पॉइंटर को यहां पे ले आओ, हेड पे। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ कि अगर लूप स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब लूप की कहीं ना कहीं स्टार्टिंग नोड होगी, तो वो स्टार्टिंग नोड लूप की है भाई, ऐसे लूप स्टार्ट हुआ है और लूप ऐसे चल रहा है पूरा। ठीक, अगर मुझको लूप को खत्म करना है तो इसका मतलब जो 60 का लिंक, जो 20 से लिंक है, मुझे ये लिंक इससे खत्म करके इसको नल करना होगा। ठीक है, इसका मतलब मुझे सबसे पहले तो जो लूप की स्टार्टिंग नोड है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और जब हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उससे जो प्रीवियस और लास्ट नोड होगी उसको तो हम आइडेंटिफाई आराम से कर ही सकते हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला, उसके हिसाब से उसने बताया कि जैसे ही आपको ये पता लग गया कि आपके फास्ट और स्लो दोनों एक जगह मिल गए हैं, उस समय आप अपने स्लो पॉइंटर को हेड पे ले जाओ। हेड पे ले जाने के बाद स्लो और फास्ट दोनों को 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करो। 1 बाय 1 करोगे तो आपका स्लो यहां पे आ गया एंड देन फास्ट भी आपका यहां पर आ गया। ठीक है, जब आपके स्लो और फास्ट जिस नोड पे मिलेंगे वही नोड हमेशा लूप की स्टार्टिंग नोड होगी। मतलब ये आपकी लूप की स्टार्टिंग नोड है, और सही बात भी यही आपकी लूप की स्टार्टिंग नोड है। तो इसका मतलब अब आप एक बार बताओ, अगर लूप की स्टार्टिंग नोड ये है तो अगर सपोज मैं इस डिस्टेंस को x मान लेता हूं, हेड से लेके जहां तक लूप स्टार्ट हो रहा है, यहां पे दोनों पॉइंटर मिले थे जब हमने लूप डिटेक्ट करा था, तो मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूं y। ठीक, और जिस पे हमने डिटेक्ट करा था वहां से और जहां तक आपका लूप है उस डिस्टेंस को हम z मान लेते हैं। अगर उसने ऐसा बोला कि जब हमने डिटेक्ट कर लिया उसके बाद आप अपने स्लो पॉइंटर को यहाँ पे ले जाओ और देन स्लो और फास्ट दोनों को 1 1 करके इंक्रीमेंट करो, जहां पर भी दोनों मिलेंगे वही लूप की स्टार्टिंग नोड है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका ये मतलब है कि जो आपकी ये x डिस्टेंस है हेड से लूप स्टार्टिंग, और जहां पे हमें पता लगा था कि लूप है वहां से लेके जो लूप की जहां पे स्टार्टिंग हो रही है x और जो ये z है ये दोनों मतलब इक्वल है भाई। अगर x और z इक्वल हुए जब तो हम उस नोड पे पहुंच गए, उसको आइडेंटिफाई कर लिया जहां से आपका लूप स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि ये x इक्वल टू जेड हम प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक, इसका हमने प्रूफ भी दिया है, वो प्रूफ मैं आपको बताता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगी कैसे आपकी x डिस्टेंस और z डिस्टेंस इक्वल है। देखो अब एक बार बताओ मुझे, जब हमने सबसे पहले डिटेक्ट करा था लूप तो आपका स्लो और फास्ट दोनों यहां पे आके मिले थे। ठीक है, जिस टाइम में यहां पे मिले थे उस समय आपके स्लो पॉइंटर ने और फास्ट पॉइंटर ने कितनी कितनी डिस्टेंस कवर करनी थी। भाई स्लो पॉइंटर आपका यहां से चल के आ रहा था मतलब x, और ये डिस्टेंस कवर करी थी y, मतलब स्लो वाले ने आपका x प्लस y डिस्टेंस कवर करी थी, x और यहां से यहां तक की y। ठीक है, अब बात करते हैं फास्ट की। फास्ट देखो आपका x, ये वाला लूप पूरा होने कवर करा था, मतलब अगर मैं फास्ट की बात करूं तो x प्लस ये पूरी डिस्टेंस कवर करती लूप, मतलब y प्लस z। ठीक, और उसके बाद उन्हें दोबारा y डिस्टेंस कवर करी थी, फिर आके वो स्लो से मिला था प्लस y। समझे भाई, जब हमने लूप को डिटेक्ट करा था उस समय स्लो तो आपका सिंपल यहां से चल के यहां पे आके मिल गया था, जब फास्ट से मिला था तो उस समय तक स्लो ने आपका x प्लस y डिस्टेंस कवर करी है, और फास्ट ने x ये पूरा लूप मतलब y प्लस z, फिर एक बार यहां से लेके यहां तक दोबारा मतलब y डिस्टेंस, तो इतनी डिस्टेंस कवर करी है। ठीक, आपको इस चीज के साथ ये तो आपकी डिस्टेंस हो गई जितनी कवर करी है डिटेक्ट होने तक स्लो ने और फास्ट ने। ठीक है, आपको एक चीज और भी पता है कि स्लो पॉइंटर हमेशा फास्ट के कंपेयर में आधी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। भाई अगर फास्ट दो नोड आगे जा रहा तो स्लो तो एक ही नोड आगे जा रहा ना, तो इसका मतलब जो आपका फास्ट
पॉइंटर, जो आपका स्लो पॉइंटर है या फिर जो आपका फास्ट पॉइंटर है वो ट्वाइस ऑफ स्लो की स्पीड से चल रहा है, मतलब अगर स्लो 2 नोड कवर करेगा तो फास्ट 4 नोड कवर कर देगा। तो फास्ट की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y प्लस जेड, ठीक, ट्वाइस ऑफ x मतलब 2x प्लस 2y, ठीक है। अब देखो 2y से 2y कट गया आपका एंड z इक्वल टू 2x माइनस एक्स, z इक्वल टू x। तो गाइस आपने ये बात प्रूफ हो गई कि जो ये x डिस्टेंस है मतलब लिंक लिस्ट के हेड से और जहां पे आपका लूप स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग नोड के बीच में वो डिस्टेंस x, और जहां पे हमने लूप डिटेक्ट करता उस नोड से जहां पे लूप स्टार्ट हो रहा है उस नोड के बीच में जो डेड डिस्टेंस है वे दोनों इक्वल है। इसीलिए जब हमने डिटेक्ट करता लूप उसके बाद मैंने आपका स्लो पॉइंटर दोबारा हेड पे पहुंचा के दोनों को 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करा, और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो आपकी लूप की स्टार्टिंग नोड है, ठीक है। अब जब हमें लूप की स्टार्टिंग नोड पता लग गई तो आप यहां से दोबारा से ट्रैवर्स करके इस नोड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब हम इस नोड को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम इसका लिंक सिंपल नल कर देंगे, और जब नल कर देंगे तो आपका ये लूप लिंक लिस्ट से रिमूव हो जाएगा, ठीक। गाइस ये क्वेश्चन सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार वैसे क्लियर हो गया होगा कि ये बहुत इजी एल्गोरिथम है, कोई हार्ड नहीं है। और अगर नहीं भी क्लियर हो तो एक बार दोबारा समझे कैसे हम लूप को डिटेक्ट करा, फिर कैसे हमने उसको रिमूव करा, और कैसे ये जो फ्लोड ने एक अप्रोच दी थी उसको हमने प्रूफ भी साथ साथ देख लिया इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन के और भी काफी सारे टेक्निक्स हैं, जैसे अगर आपको हैशिंग का कुछ आइडिया होगा तो हम हैशिंग के हेल्प से भी लूप को डिटेक्ट कर सकते हैं। भाई हर नोड का एड्रेस, हर नोड को वैल्यू एज ए की स्टोर करो हैशिंग में, और हर नोड के एड्रेस को एज ए वैल्यू स्टोर कर लो, ठीक है। जब भी कोई एड्रेस रिपीट होगा तो आपको वहीं से पता लग जाएगा कि आपका लिंक लिस्ट में लूप है, ठीक। और भी काफी अप्रोच है, उसको आप अपने साथ देख सकते हैं, बट मैंने आपको जो सबसे पॉपुलर और सबसे इजी है वो आपको बता दिया। इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करें एक बार, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ तक गाइस हमने आपका सिंगल लिंक लिस्ट कंप्लीट कर लिया। सिंगल लिंक लिस्ट के हमने सबसे पहले ट्रैवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन देखा, उसके साथ साथ हमने सिंगल लिंक लिस्ट के जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं उनको भी एक्सप्लेन कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर से आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट स्टार्ट करूंगा। गाइस जो आपके सर्कुलर लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट और डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ज्यादा सिंगल लिंक लिस्ट है, बट फिर भी मैं आपको इन तीनों के इंसर्शन, डिलीशन करवाऊंगा एंड देन उसके बाद हम फाइनल गेट के जितने भी लिंक लिस्ट के क्वेश्चन हैं जिस तरह आते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जिससे आपको आइडिया हो कि गेट में लिंक लिस्ट से क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, ठीक। गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।